हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हमारी जो पढ़ाई है वो क्या है, रफ्तार से चल रही होगी। ठीक है, हम मैप के माध्यम से देख रहे थे कि कोई भी चीज़ याद करो तो उसका सिंपली तरीका है मैप से याद करो, यानी उसका नक्शा बना लो, देखो तुरंत याद हो जाता है। क्योंकि फिगर जो होता है ना, वो हमारी आँख में क्या होता है, वो गड़ जाता है, धंस जाता है अंदर, और मैपिंग के माध्यम से हमें याद करने में क्या होता है, आसानी होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं तटीय मैदान। देखो, भारत का जो तटीय मैदान है वो दो भागों में बांटा गया। किसमें? भारत का जो तटीय मैदान है कितने, दो भागों में। कौन कौन सा है? एक पूर्वी तटीय मैदान, जो सरकार का था पश्चिमी तटीय मैदान। देखो, तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। देखो, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में दो संकरे तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इनका निर्माण जो सागरी तरंगों अथवा अपरदन, निक्षेपण एवं पत्थरी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों की जमाव हुआ है। मतलब सीधा सीधा करें तो देखो, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों की जमाव के कारण क्या होता है, जो तटीय मैदान है, जो तट का मैदान है, उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, देखो, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितना? इसको देखो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक हमारा पूर्वी तटीय मैदान। देखो, इसको हम बीच से अलग कर देते हैं, तो ये वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, पश्चिमी तटीय मैदान। और ये क्या होता है मेरा, देखो ये हमारा क्या है, पूर्वी तटीय मैदान, यानी कि ईस्ट मैदान हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, वेस्ट मैदान हो गया, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान। देखो, पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं, दो भागों में हम देखते हैं। कौन कौन सा? ठीक है, मतलब कई भागों में बांटा गया है। देखो, उत्कल का तट, पहले उत्तर में क्या था, उत्कल का सर, फिर उसके नीचे क्या होता है कि उत्तरी सरकार। कौन से? उत्तरी सरकार या तट उसको बोलते हैं। फिर नीचे आता है कोरोमंडल का तट। कौन सा है? कोरोमंडल का तट। हम पश्चिमी तटीय मैदान की अगर बात करें, तो पश्चिमी तटीय मैदान जो होता है, इसका जो कई कितने भागों में बांटा गया है। देखो, सबसे पहले आता है कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट, कन्नड़ तट और ये मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। इसको हमने तीन भागों में क्या था, इसको बांटा गया है। अब देखो, ये है कहाँ पर, कोंकण जो तट है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? इसको कहाँ पर है? महाराष्ट्र में इसको बताया गया है। कन्नड़ वाला जो तट है, ये गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। और माला वाला जो तट है, वो हमारा कहाँ है? केरला में। कहाँ पर है? केरला में है। तो इस तरीके से देखो, कितने सिंपल तरीके में बता दिया है कि किसको कौन सा नाम। ये बताने का मेरा मतलब ये नहीं, ये क्वेश्चन पूछता ही है बार बार। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट किस राज्य में है, या कौन सा राज्य, कौन सा ये तट जो है किस राज्य में है। जैसे कोंकण तट पूछता है तो महाराष्ट्र में हो गया, कन्नड़ तट हो गया तो गोवा में हो गया। नहीं, ठीक है, ये क्या था, कन्नड़ तट जो है कर्नाटक में है। ठीक है, कन्नड़ तट यह है कर्नाटक में, और जो मालाबार जो तट है वो कहता है केरल में स्थित है। कोरोमंडल जो तट आता है, ये हमारा कहाँ पर आता है, ये आपको पता है, तमिलनाडु में। और उत्तरी जो हमारा ये जो जो उत्तरी सरकार जो तट है, ये हमारा कहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। कौन सा? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र होता है। और उत्कल वाला जो मैदान आता है, जो उड़ीसा वाला देख रहे हो भाई, उसको क्या, उत्कल वाला जो तट मैदान होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पदों को तटीय मैदान के बारे में किसके मैप के माध्यम से जाना, किसके मैप के माध्यम से जाना, और कितना सिंपल तरीके पढ़ा गया कि ओ मैप में ये क्या है कि ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और ये हमारा क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे।